हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया केस लेके। आज का जो केस है उसमें हम बात करेंगे जेसिका लाल मर्डर केस की। ये ऐसा केस था जिसमें पहली बार मीडिया ने अपनी पावर दिखाई थी और बताया था कि पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन कभी भी जो न्याय है उसको खरीद नहीं सकते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बात है 29 अप्रैल 1999 की। सबरीना लाल अपनी ऑफिस में बैठी थी तो उन्हें एक कॉल आता है और कहा जाता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, सोना को चोट लगी है। इससे पहले कि सबरीना अपने ऑफिस से निकल पाती, कॉल दोबारा आता है और ये कहा जाता है कि सोना को गोली लगी है। सोना जो है सबरीना की बड़ी बहन का नाम है, जिसका नाम जेसिका था। उसका नाम सोना था। उस दिन सोना ने सबरीना को ऑफिस में छोड़ा था और कहा था कि शाम को टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट चलेंगे और फन करेंगे। काम की वजह से सबरीना जा नहीं पाई थी और अब उन्हें सीधे ये खबर मिलती है कि उनकी जो बहन है उसको किसी ने गोली मार दी है। कैसे हुआ था ये सब? मेहरौली के एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो रेस्टोरेंट का नाम होता है टैमरिन कोर्ट। हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाली बीना रमानी इस रेस्टोरेंट की जो है वो ऑनर होती है और उनके पति जॉर्ज भी साथ में इसको चलाते हैं, रेस्टोरेंट को चलाते हैं। उनकी एक बेटी थी मालिनी रवानी। मालिनी जो थी वो मॉडलिंग में अपना किस्मत जो है उसको आजमा रही थी। तो दिन आता है 29 अप्रैल का, बृहस्पतिवार था। बीना के पति जो है वो कनाडा वापस जा रहे थे और इसी के चलते एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैटरिंग है वो भी खास होनी चाहिए थी। तो बीना ने क्या किया, अपनी दोस्त जेसिका लाल को बार टेंडिंग करने के लिए ऑफर किया और जेसिका भी मान जाती है। रात को जब 12 बजे पार्टी खत्म होने वाली थी तो एक शख्स आता है अपने 3 दोस्तों के साथ। उसका नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मन्नू शर्मा, जो हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। पहले जो था मन्नू शर्मा को 29 की रात अपनी माँ के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन अपने पिता से वो खौफ खाने वाला था। इसलिए मन्नू क्या करता है, वो चंडीगढ़ नहीं जाता है और दिल्ली में ही रुक जाता है। चारों जो दोस्त हैं वो न्यू फ्रंट कॉलोनी की एक कोठी में रुके हुए थे और चारों पार्टी करने लगते हैं। फिर एकदम से मन्नू को याद आता है कि आज तो थर्सडे है, तो टैमरिन कोर्ट में थर्सडे नाइट है, वहाँ पे चलते हैं पार्टी करने के लिए। चारों दोस्त ने गाड़ी उठाई और मेहरौली चले गए। रात के लगभग 11:30 हुए थे। पार्टी में पहुँच के जो मन्नू शर्मा है वो बार में गया और उसने जेसिका लाल और उसके दोस्त श्याम मुंशी उनसे बात की और उनको कहा कि उन्हें ड्रिंक ऑफर की जाए, ड्रिंक दी जाए। मन्नू ने शराब मांगी, लेकिन जो जेसिका है वो ये कहती है कि शराब खत्म हो गई है और उनको मना कर दिया। मन्नू ने फिर 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। दोस्तों के सामने अब मन्नू को अपनी इंसल्ट फील हो रही थी, तो मन्नू शर्मा ने क्या किया, अपनी पॉकेट में से गन निकाली और हवा में फायर कर दी। जितने भी लोग वहां थे सब सुन रह गए, भगदड़ मच गई। जेसिका अब भी शराब देने से मना कर रही थी। एक और बार मना किया और मन्नू ने दूसरा जो फायर है जेसिका की तरफ किया। गोली जो है वह सीधा जेसिका के सिर पे लगती है और जेसिका की वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये सारा किस्सा सुन के जो ऑनर बीना रमानी होती है वो जेसिका के पास पहुंचती है और मन्नू शर्मा की तरफ देख के पूछती है कि तुम कौन हो और पार्टी में पिस्टल लेके क्यों आए हो। मन्नू ने कहा मैंने गोली नहीं चलाई है और इतना कह के वो अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो जाता है। जेसिका को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही जेसिका की मौत हो गई थी। मन्नू पार्टी से निकला और कहीं पे जमीन में अपने पिस्टल को गाड़ दिया, छुपा दिया। अब चारों दोस्त जो थे वो विकास जो है उसके फादर भी पॉलिटिशियन थे। अब विकास का जो था गाजियाबाद में एक बंगला था, वहां पे चले जाते हैं, रात को वहीं रुकते हैं। अब रात को मन्नू शर्मा क्या करता है, अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मैंने
जिस जगह पे पिस्टल छिपाई है वहाँ से उसको निकाले और उसको डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मन्नू शर्मा और विकास यादव वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। पुलिस में केस दर्ज हुआ और 4 मई को पुलिस ने अमरदीप गिल को गिरफ्तार कर लिया, जो मन्नू शर्मा का ही फ्रेंड था। उस रात वो भी उनके साथ था। 8 मई को बीना रमानी जो ऑनर होती है उसको भी गिरफ्तार करती है पुलिस। अब उसके ऊपर पुलिस ये आरोप लगाती है कि वो अपनी पार्टी में जो है शराब सर्व कर रही थी बिना लाइसेंस के, और जिस पार्टी को वो प्राइवेट पार्टी बता रही थी वो सिर्फ एक बहाना था। बीना रमानी के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने जैसिका के खून के निशान को साफ करवाया था। अब इसके तहत बीना के ऊपर सबूतों को मिटाने का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। पिस्तौल जिसने डिस्ट्रॉय करी थी मन्नू का जो फ्रेंड है उसको भी पकड़ा जा चुका था। अब दिन आता है 29 मई का। 29 मई की तारीख थी और उस दिन विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंच जाता है और तब पता चलता है कि जो विकास है वो मिजोरम जाके वहाँ के कोर्ट से आंतरिक जमानत लेके आया था। मन्नू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाई प्रोफाइल केस था तो इसकी जो न्यूज़ है, खबर है, पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। पार्टी में बहुत से लोग थे जिन्होंने देखा था कि जो मन्नू शर्मा है उसी ने जैसिका लाल को गोली मारी थी और ये जो केस है वो ओपन एंड शट केस लग रहा था। लेकिन 3 अगस्त को पुलिस जब चार्जशीट जो है वो दाखिल करती है और 6 साल तक ये केस चलता है। अब दिन आता है 21 फरवरी 2006 का। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया था। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है, नो वन किल्ड जैसिका। ओपन और शट केस होने के बाद भी सभी जो आरोपी थे उनको क्यों छोड़ दिया गया था, इसका कारण तो साफ था, पुलिस सत्ता और पैसे का जोर। क्योंकि मन्नू जो शर्मा है, विकास यादव है, इनके जो फादर हैं वो पॉलिटिशियन थे। मन्नू शर्मा के गिरफ्तारी के बाद जो उसका पिता होता है विनोद शर्मा, वो सबरीना के घर जाता है। सबरीना जो है वो जैसिका लाल की बहन है, उसके घर जाता है, उसको एक बुके देता है और सांत्वना देता है। अगले दिन क्या होता है, उसी दिन जब ये सारा कांड हुआ था, गोली मारी गई थी, तो उस पार्टी में लगभग 100 से ज़्यादा लोग थे। अब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अपना जो बयान है वो बदल देते हैं। लोगों को धमकाया गया, पैसे दिए गए और उन्होंने अपने जो बयान थे उससे वो बदल गए। 3 मई को इस केस की सबसे अहम गवाही थी श्याम मुंशी की। अब ये श्याम मुंशी वही है जो उस दिन जैसिका लाल के साथ बार में मौजूद था। उसके बयान में साफ साफ लिखा था कि मन्नू शर्मा ने ही जैसिका को गोली मारी है, जो बयान उसने पुलिस को दिया था। लेकिन कोर्ट में उसने अपना सारा के सारा बयान बदल दिया। उसने बताया कि उस दिन 2 अलग अलग पिस्टल से गोली चली थी। मन्नू शर्मा ने जो गोली चलाई थी वो हवा में फायर की थी और दूसरी गोली चलाने वाला कोई और था और उसी की गोली से जैसिका की मौत हुई थी। इस पर श्याम मुंशी ने जिस दूसरे बंदे की वो बात कर रहा था उसका स्केच भी बताता है कि उसका हुलिया क्या था। अब फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी आती है और उसमें भी यही लिखा होता है कि जो गोली है वो 2 अलग अलग पिस्टल से चली थी। कोर्ट के पास अब इन लोगों को रिहा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि कैसे पुलिस ने इन अपराधियों को बचाने की कोशिश की थी। अब सारे देश में लोगों में गुस्सा आ गया था, जहां हर जगह पे कैंडल मार्च निकाले गए थे। इसी बीच सबरीना की जो माँ होती है उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है और जो सबरीना के फादर होते हैं उनको भी जो 4 स्ट्रोक जो था वो 4 बार आ चुका था। 4 बार स्ट्रोक आने के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। मीडिया ने इसमें बड़ा रोल अपना अदा किया और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। मीडिया का कोई पर्सन जाता है श्याम मुंशी के पास और बोलता है कि वो बॉलीवुड की जो मूवी है उसके लिए उसको रोल ऑफर करता है, पर
वो ये भी बोलता है कि आपको तो हिंदी आती नहीं है। तो इस पर जो श्याम मुंशी होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे हिंदी अच्छे से बोलना भी आता है और मैं हिंदी जो है वो लिख भी सकता हूँ। अब इससे पता चल गया कि श्याम मुंशी ने झूठ बोला था। अंत में जो केस है वो दोबारा हाई कोर्ट में जाता है, उसकी सुनवाई होती है और मन्नू शर्मा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही साथ विकास यादव को 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ये भी पता लगता है कि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो गोलियां हैं वो 2 अलग अलग पिस्टल से चली हैं, वो रिपोर्ट भी झूठी बनवाई गई थी। और जो श्याम मुंशी होता है उसने कोर्ट में झूठ बोला था, इसके लिए उसके ऊपर भी केस चलाया जाता है। 2010 में कोर्ट ने मन्नू शर्मा की आजीवन कारावास की सज़ा बरकरार रखी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।